हेलो एवरीवन। हेलो मैम। कैसे हो आप सभी? हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बस बहुत आपकी दुआ बढ़िया। है मैम। ओके, तो चलिए आज से हमारी डिप्लोमा क्लास शुरू हो रही है। तो आज हम स्टार्टिंग में जो पढ़ने वाले हैं, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। लाइक हमने जो नील स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, उसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए कि आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देन हम करेंगे टूल्स की नॉलेज एंड जो भी प्रोडक्ट हम नेल आर्ट के अंदर यूज करने वाले हैं, सारे प्रोडक्ट्स की मैं आपको डिटेल देने वाली हूँ कि कौन कौन से नेल आर्ट हम करेंगे और कौन सी उसके हम अंदर हम चीजें यूज करेंगे और आपको कैसे यूज करनी होती हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। नेल एनाटॉमी। ठीक है, नेल एनाटॉमी क्या होती है आपकी? जो हमारा नेल का स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं नेल एनाटॉमी, जिसके जो हमने पढ़ा भी था। ठीक है, आपसे शायद आप में सबने ही क्लास ली थी, जिसने नहीं ली थी वो दोबारा से समझ ले कि नेल एनाटॉमी क्या होता है। ये आपका नेल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम नेल की डीपली थ्योरी करेंगे कि आपके नेल के कितने पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रफली डायग्राम दोबारा बता देती हूँ कि कैसे आपका नेल वर्क करता है। तो ये है आपकी फिंगर, ये आपका नेल। ठीक है, तो जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं नेल रूट। नेल रूट का क्या मतलब होता है? जहां पे आपके नेल्स के छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। ठीक है, सेल्स आप सभी को पता होंगे कि क्या होते हैं, कि जो जिनसे हमारी बॉडी मिलके बनी होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब जिंदा चीज जो होती है वो सेल से मिलके बनी होती है। चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट ट्री, कुछ भी है, सारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। तो जो भी जिंदा चीज होती है वो हमेशा सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो हमारा नेल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आता है। तो नेल भी हमारा छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है। एंड वो सेल्स कहाँ जनरेट होते हैं, कहाँ पर बनते हैं? नेल रूट के अंदर। नेल रूट हम इसे कहेंगे। ठीक है, नेल रूट को कई लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेल रूट को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है जहां पे क्या है, नेल के सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कभी नेल का थ्योरी किया हो या कभी आपने गूगल सर्च किया हो तो मैट्रिक्स कई जगह नेल रूट की जगह मैट्रिक्स भी लिखा होता है। मैट्रिक्स का मतलब वही होता है जहाँ पे आपके सेल्स बन रहे हैं। सेम चीज होता है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या होता है आपका हाफ मून। हाफ मून क्या होता है? हमने देखा है कि जो हमारा नेल होता है, नेल पे क्या होता है, ऐसे क्रिसेंट फॉर्म बनी होती है, एक सर्कुलर फॉर्म बनी होती है। लाइक ये नेल है हमारा, यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का एक हाफ सर्कल बना होता है व्हाइट कलर का। एक मिनट, ये सारे म्यूट रखिए। तो आपका हाफ मून क्या होता है? आपका कुछ इस टाइप की आपकी शेप बनी होती है आपके नेल के ऊपर, नेल के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, व्हाइट कलर का आपका ऐसा कुछ दिखता है, ये इसे हाफ मून कहते हैं। सबके नेल्स पे ये नहीं होता, बट 80% के आपको मिल सकता है। 80% ह्यूमन के नेल्स के ऊपर आपको इस टाइप की शेप देखने को मिलेगी। अब इसका होने का रीजन क्या होता है? जब आपके मैट्रिक्स या फिर आपके नेल रूट के अंदर ज्यादा अमाउंट में सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, ज्यादा सेल ग्रो कर रहे हैं, सेल ग्रो कर रहे हैं, बट नेल की जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो क्या होता है कि आपके जो नेल के सेल्स हैं वो एक ही जगह
डिपॉजिट हो जाते हैं, मीन्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो जा रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीजें आ रही हैं। सेल्स आपको विजिबल नहीं होते, बट जब वो सेल एक जगह ही इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे सेल्स हो जाएंगे, तो आपको क्या है, वो सेल धीरे धीरे आपको विजिबल होने लगेंगे। तो ये हाफ मून आपका क्या होता है, विजिबल पार्ट होता है आपके नेल रूट का। नेल रूट हमें दिखता नहीं है, बट जब नेल रूट में सेल ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, देन आपका हाफ मून शेप बन जाएगी एंड आपको वो सेल्स विजिबल होने लगेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा इसमें, फ्री एज। फ्री एज क्या होता है, जब आपका नेल आपकी लेंथ ग्रो कर जाती है, लाइक ये मेरा नेल है, ये क्या है, आगे ग्रो कर रखा है फिंगर से, जो नेल हमारा नेचुरल होता है उसे आगे ग्रो किया हुआ है, तो ये क्या है, फ्री एज है, एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे नेल प्लेट का। ठीक है, नेल प्लेट क्या होती है, जो ये हमारी हार्ड लेयर होती है जिसके ऊपर हम नेल पेंट, नेल आर्ट या कुछ भी वर्क करते हैं, उसे हम कहते हैं नेल प्लेट। ठीक है, ये आपका नेल प्लेट है। ठीक है, ये आपका है नेल प्लेट। तो नेल प्लेट क्या है, जो हार्ड लेयर आपके फिंगर टिप के ऊपर होती है, जिसके ऊपर सारा आप एक्सटेंशन का वर्क करते हैं, जो भी आप नेल आर्ट, नेल पेंट जो भी अप्लाई करते हैं वो नेल प्लेट है। और नेल प्लेट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, मीन जो फिंगर से आगे बढ़ चुका है, उसको हम फ्री एज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूटिकल। क्यूटिकल कहाँ होता है आपका, आपके फिंगर से ही टच होता है क्यूटिकल भी। ठीक है, क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल आपकी एक ऐसी एक्स्ट्रा स्किन होती है जो कि आपके नेल को ओवरलैप कर जाती है कई बार। ठीक है, क्यूटिकल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइव, एक होता है डेड। लाइव कौन सा है, लाइक जो हमारी ये स्किन है यहाँ पे की, जो आपके फिंगर पे है, ठीक है, उसे हम कहेंगे लाइव क्यूटिकल। जो नेल के ऊपर आ गई है स्किन, कई स्किन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ तक पहुंच जाती हैं नेल के ऊपर तक, तो उसे हम कहते हैं डेड क्यूटिकल, जिसको हम कट करने का काम करते हैं। अब क्यूटिकल का काम क्या होता है, क्यूटिकल का काम है आपकी फिंगर को प्रोटेक्शन देना। इससे नीचे वाला पार्ट आपका सारा क्या होगा, फिंगर में ही आएगा, ये इतना पार्ट आपका पूरा दिखता है आपको। इससे नीचे का पार्ट यानी कि जो नेल रूट वाला पार्ट है, ये आपको विजिबल नहीं होता, बिकॉज वो कहाँ है, आपकी ये वाली स्किन के अंदर है, तो वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से सारा नीचे का पार्ट आपकी फिंगर होती है, इससे ऊपर आपका सारा नेल वाला पार्ट है। तो क्यूटिकल आपके आपके जो नेल है या आपका जो फिंगर है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है कि कोई भी जर्म से बैक्टीरिया इजिली एंटर ना कर जाए आपके नेल के अंदर या आपके फिंगर के अंदर, इसीलिए एक लेयर बन जाती है आपकी स्किन की। बट जब वो स्किन ज्यादा ग्रो कर रही है, सबकी स्किन ग्रो करती है, ठीक है, स्किन में क्या होता है कि आपकी ग्रोथ चलती रहती है, जब न्यू सेल बन रहे हैं तो पुराने डेड होते जाएंगे, देन क्या होगा, एक लेयर है वो जो डेड लेयर बन जाएगी, मीन्स पूरी लेयर आपकी डेड सेल से मिलके बनी होगी, एंड उस लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं, जिसको हम ड्राई मैनिक्योर या वेट मैनिक्योर करते टाइम कट कर देते हैं। ठीक है, इसे कट करते टाइम हमें खास ध्यान रखना होता है कि आपकी जो लाइव स्किन है उसमें मतलब आपको ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है, ऐसे स्किन कट नहीं होनी चाहिए। आपका लाइव क्यूटिकल कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेड क्यूटिकल को आप कट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पार्ट है हाइपोनीचियम। हाइपोनीचियम क्या होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे नेल के ऊपर। ये हमारा नेल है, ठीक है, यहाँ पे जो स्किन होती है ऊपर की इसकी, ये क्या होती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे नेल का या फिंगर का भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं कई बार हमारे ठोकर लग जाती है, पैर पे हिट हो जाता है हमारा नेल, तो सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है, जो यहाँ वाला पार्ट होता है, नेल के नीचे वाला। ठीक है, जो स्किन होती है, सबसे ज्यादा दर्द आपको उसी में होता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। और इसका सेंसिटिव होना क्यों जरूरी है, बिकॉज क्या होता है कि आपका
नेल प्लेट जो आपका प्लेट है एंड फिंगर के बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है, ठीक है। अगर आज आपको थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पे, आपने देखा होगा यहाँ से हमारा क्या था, गैप होता है थोड़ा सा। अगर ये एरिया हमारा सेंसिटिव नहीं होगा, बहुत हार्ड एरिया होगा कि आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है इसमें जल्दी से, देन अगर कोई बाई चांस आपको इन्फेक्शन हो जाता है उस एरिया पे, देन वो क्या, इन्फेक्शन आपके इस पर रिएक्ट नहीं करेगा, वो सीधा अंदर चला जाएगा आपके नेल एंड नेल जो आपके स्किन एंड नेल के बीच में ही अंदर वो घुस जाएगा। अगर ये एरिया सेंसिटिव होगा तो पहले इस पर रिएक्शन कर देगा, ताकि आप अलर्ट हो जाएं कि आपके फिंगर पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो आपका हाइपोनीचम हो सेंसिटिव होने का यही रीजन है कि आपका हाइपोनीचम सेंसिटिव होगा, देन आपकी फिंगर एंड आपका नेल दोनों सेफ रहेंगे किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी इंफेक्शन से। तो ये आपका हाइपोनीचम का काम है। नेक्स्ट है आपका, ये पूरा पार्ट आपका होता है नेल बॉडी। ये सारा आपका क्या है, नेल बॉडी है। सारा नेल बॉडी के अंदर काउंट करना, मतलब जितना भी आपको ये दिख रहा है सारा पार्ट जिसको आप विजिबल कर सकते हो, जिसके ऊपर आप नेल आर्ट कर रहे हो या क्यूटिकल कट कर रहे हो, हाइपोनीचम में चोट लग रही है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है आपका, ये सारा क्या है, नेल बॉडी है। इसको कहते हैं हम नेल अनाटमी। ये सारा आपका नेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे टूल्स की नॉलेज, एंड टूल्स में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे यूज करने हैं। एंड मैं आपको साथ में अनम्यूट भी कर रही हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो वो उस टाइम पूछ सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक करके सारी चीजें। तो सबसे पहले कल जो हम डेमो करने वाले हैं, जो सबसे बेसिक चीज है जो आपको नेल आर्ट करने से पहले करना होता है, वो है ड्राई मैनिक्योर। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसी का डेमो करेंगे। अगर आपको ड्राई मैनिक्योर करना है, पहले अगर आपको नेल आर्ट करनी है तो आपको पहले ड्राई मैनिक्योर करना पड़ता है। तो ड्राई मैनिक्योर पहले होता क्या है, ड्राई मैनिक्योर होता है आपका जिसमें आप अपने नेल को क्लीन करते हो। ठीक है, जब भी क्लाइंट की आप नेल आर्ट करोगे उससे पहले क्या होता है कि आपको हाइजीन मेंटेन करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपका नेल का जो आपके क्लाइंट का जो नेल है वो क्या है, बहुत गंदा हो रखा है, फ्री एजेस बहुत गंदे हैं, लंबे और टेढ़े मेढ़े कटे हुए हैं, क्यूटिकल लंबा हो रखा है काफी ज्यादा, एंड आप उसके ऊपर से नेल आर्ट कर दो, तो आपकी नेल आर्ट कितनी गंदी लगेगी। ठीक है ना, फिनिशिंग नहीं दिखेगी, चाहे आपने कितनी भी अच्छी नेल आर्ट करी हो, फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। तो आपको ड्राई मैनिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। ठीक है, कई कई कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ड्राई मैनिक्योर करना हर टाइम जरूरी होता है या नहीं। जरूरी हर टाइम नहीं होता है। अगर क्लाइंट ने पहले मैनिक्योर करवा रखा है, मीन्स कुछ दिनों पहले ही करवा रखा है, या फिर उन्होंने कुछ टाइम पहले नेल आर्ट करवाया था और उन्होंने उसमें मैनिक्योर करवा लिया था, देन आपको नहीं जरूरत है। अगर आपको लगता है कि उनके नेल्स क्लीन है, लाइक फ्री एज के नीचे कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है, क्यूटिकल्स लंबे नहीं है, पूरे अच्छे से कट हो रखे हैं, शॉर्ट एकदम, कट करने की जरूरत नहीं है, देन आपको ड्राई मैनिक्योर की नीड नहीं होती है। अगर क्लाइंट के क्यूटिकल लंबे हैं, आपका फ्री एजेस भी गंदा है, अच्छा शेप में नहीं है, तो आपको क्या है, ड्राई मैनिक्योर की नीड होती है। अब ड्राई मैनिक्योर और वेट मैनिक्योर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जस्ट छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत होती है, इसको जरूरी नहीं है कि आपके लिख के आपको याद करना है। ठीक है, ये बहुत छोटे से पॉइंट्स होते हैं, इसको आप समझ लो बस कि ड्राई एंड वेट में क्या फर्क है। ड्राई का मतलब है जिसमें हम वाटर का यूज नहीं करेंगे। वेट का मतलब होता है जिसमें हम आप पानी का यूज करते हो, लाइक जिसमें आप स्क्रबिंग करते हो, मसाज करते हो, क्लींजिंग करते हो, वो आपका वेट मैनिक्योर होता है, जो हम ब्यूटी थेरेपी में करते हैं, लाइक हम स्किन वाली सर्विस में जो हम करते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर, वो आपका वेट मैनिक्योर में आता है। ड्राई में क्या है, जिसमें आपको सिर्फ फ्री एज क्लीन करना है, क्यूटिकल को रिमूव करना है, ठीक है, एंड आपको नेल को शेप देनी है, बस आपका ये दो तीन काम होते हैं ड्राई मैनिक्योर में। तो मैं आपको ड्राई मैनिक्योर के टूल्स दिखा देती हूँ, कैसे कैसे आपको यूज करने हैं, क्या क्या होते हैं। पहला है नेल कटर, जो सभी को पता ही होगा, ये आपका नेल कटर सॉरी ये आपका नेल कटर होता है, जिसको आप क्या कट करते हो, फ्री एज को। ये आपका फ्री एज है, आपको इससे कट करनी होती है। ठीक है, नेल कटर से आप कभी भी आर्टिफिशियल टिप कट नहीं करोगे।
ठीक है, कई लोग कहते हैं कि आपका आर्टिफिशियल नेल को हम कट कर लें, नहीं करना। ठीक है, कई, क्योंकि क्या रीजन होता है, आर्टिफिशियल नेल सॉफ्ट नहीं होता। आपका जो नेचुरल नेल है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको ऐसे मोड़ोगे ये मुड़ जाएगा, पीछे आगे पीछे मोड़ो मुड़ जाएगा। हाँ, वो क्रैक होने के चांसेस होते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि जितना आर्टिफिशियल नेल पे है। ठीक है, लाइक आपका ये, मैं आपको आर्टिफिशियल नेल दिखाती हूँ। ये प्रैक्टिस वाला आर्टिफिशियल नेल लिया है मैंने। ठीक है, सारे लगभग ऐसी क्वालिटी के ही होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल नेल है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ मोड़ू या आगे की तरफ मोड़ दूं, देन ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। बट जो हमारा नेचुरल नेल है उसको मैं मोड़ू, वो नहीं टूटेगा इतनी आसानी से। उसको आप कम से कम 5-6 बार आगे पीछे से मोड़ोगे फिर जाके वो टूटेगा। ठीक है, तो आपका जो नेल कटर होता है वो आपके आर्टिफिशियल नेल को अच्छे से कट नहीं कर पाता। इसका आपने खास ध्यान रखना है कि नेल कटर आप टिप के ऊपर यूज ना करें। ठीक है, अगर आपको सिर्फ शेप देने के लिए साइड साइड से थोड़ा थोड़ा कट करना है कॉर्नर्स को, देन आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रॉपर शेप देनी है, लाइक आपको ये पॉइंटेड शेप है, इसको मैंने स्क्वायर देना है, तो उसके लिए मैं टिप कटर यूज करूंगी, नेल कटर नहीं यूज करूंगी। ठीक है, तो आपका बस इसका ध्यान रखना है कि ये आपका नेचुरल नेल के लिए है। नेक्स्ट चीज आपकी होती है नेल फाइलर। ठीक है, ये भी देखा होगा आप सबने, घरों में भी यूज होता है ये। तो ये नेल फाइलर आपका होता है जो कि क्या होता है, मेटल का होता है। ये आपका हल्का सा रफ होता है, बहुत ज्यादा रफ नहीं होता। इससे आप क्या करते हो, नेचुरल नेल को शेप देने का काम करते हो। इससे भी आप आर्टिफिशियल चीजों पे यूज नहीं करते हो। ठीक है, कहाँ पे यूज करना है, कहीं कहीं जगह पे काम आता है ये। कहाँ पे यूज करना है वो मैं आपको एक्सटेंशन में बताऊंगी। एक्सटेंशन में एक जगह पे यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे आपको इसे यूज करना है। ठीक है, नेल आर्ट में इसका यूज सिर्फ नेचुरल नेल पे किया जाता है। ओके, तो ये आपका नेल फाइलर, जिसको हम क्या काम करते हैं, नेचुरल नेल को शेप देने का। लाइक आपने कट किया नेल को तो क्या होता है, आपका नेल शार्प हो जाता है। लाइक आप अपने हाथों पे लगाओगे कट किए नेल को, तो आपके यहाँ पे एक तरीके से इचिंग हो जाएगी, या फिर आपको ड्राइनेस आ जाती है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट आपकी लाइंस पड़ जाती हैं। देन आपको इसके साथ शेप देनी है नेचुरल नेल को, तो आपकी वो जो शार्पनेस है नेल की वो खत्म हो जाएगी एंड आपका नेल स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट चीज होती है आपकी क्यूटिकल पुशर। ठीक है, क्यूटिकल पुशर को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको कैसा होता है, ऐसा इस टाइप का होता है ये पीछे से। इसकी क्या होती है शेप, यहाँ पे आपको क्यूटिकल को ऐसे पीछे की तरफ पुश करना होता है इसके थ्रू। ये आपका आगे से थोड़ा सा हल्का सा शार्प होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता, हल्का सा होता है, चुभता नहीं है ये क्लाइंट को। तो आपको इसको बहुत जेंटली क्यूटिकल को पीछे की तरफ पुश करना होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हम कल डेमो में करेंगे कैसे करना है। तो मैं आपको रफली बता रही हूँ अभी कि आपको जस्ट ऐसे पुश करना होता है क्यूटिकल पुशर से। इसकी जो पीछे वाली साइड होती है ये सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, मेन काम इस वाली साइड का जो बड़ी साइड होती है ये सब में सेम ही होती है। ये वाली साइड किसी की ब्लेड फॉर्म में होती है, मेरी ये वाली राउंड फॉर्म में है, अंदर जैसा बाउल होता है कटोरी जैसा, ऐसा ही फॉर्म में है। ठीक है, इससे हम किसी चीज को निकाल भी सकते हैं, लाइक ग्लिटर निकालना है, कोई माइलर्स निकालने हैं, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट निकालना है, इससे निकाल सकते हो आप। तो और जिसमें शार्प वाली शेप का होता है, उससे आप किसी चीज को कट भी कर सकते हो क्योंकि काफी शार्प होता है वो। तो ये आपका है क्यूटिकल पुशर, मेटल क्यूटिकल पुशर है ये। प्लास्टिक वाला भी आता है, ये मेटल वाला है। नेक्स्ट आता है आपका क्यूटिकल कटर। ये है हमारा क्यूटिकल कटर, इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, सीजर की तरह होता है, ये काफी शार्प होता है एंड काफी ज्यादा रिस्की ये होता है। तो आपका ये क्या होता है, देखिए आप यहाँ से कितना पॉइंटेड है, ये चुभने का भी इसका डर होता है एंड ये आगे से बहुत ज्यादा शार्प भी होता है। ठीक है, तो इसकी होल्डिंग मैं आपको पहले बता देती हूँ रफली कैसे करनी है, बाकी आपको डेमो में क्लियर होगी। किसी किसी आपके मेटल जो क्यूटिकल कटर होता है, किसी के यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, तो ये विदाउट स्प्रिंग वाला है। जो स्प्रिंग वाला होता है उसकी होल्डिंग करना आसान होता है, वो नॉर्मल आप ऐसे खोलोगे अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको यूज करना आसान होता है, बट ये विदाउट स्प्रिंग है, कई बार आपके पास ऐसा वाला भी आ जाएगा, तो उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि उसकी होल्डिंग नहीं हो पाती है। जो स्प्रिंग वाला है उसको तो नॉर्मल आप सीजर की तरह पकड़ो एंड अपने आप ही कट हो जाएगा, वो बहुत आसान होता है चलाना। ये थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी यहाँ होल्डर बना होता है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आपने करना कैसे यूज,
इसको आप इस तरीके से पकड़ोगे। पहले थंब एंड इंडेक्स फिंगर से आपने क्या करना है, इस साइड को पकड़ना है जहां पर ये होल्डर लगा है। ऐसे पकड़ोगे। आपकी जो इंडेक्स सॉरी मिडिल फिंगर है वो आपकी कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ होनी चाहिए एंड रिंग फिंगर इसके ऊपर। एंड आपकी जो लिटिल फिंगर है ये रेस्ट में रहेगी, इसका कोई भी वर्क नहीं होगा। तो आपको ये इस तरीके से चलाना होता है। थंब एंड इंडेक्स फिंगर से आपको एक साइड होल्ड करनी है, ठीक है। मिडिल फिंगर से अंदर वाली साइड एंड रिंग फिंगर से ऊपर वाली साइड, एंड इसको आप बस ऐसे होल्ड करोगे एंड आपका ये ऐसे इजीली कंट्रोल में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको हो सकती है कि आपको होल्ड ना करना है, ठीक है। होता है आपको कि आप पकड़ नहीं पाते हो अच्छे से, थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपका क्या है, दिक्कत हो सकती है आपको। तो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार इसको ऐसे चलाना सीखोगे। जब आप हेयर कटिंग करते हो, सीजर की प्रैक्टिस होती है कि आपको कैसे सीजर एंड कॉम्ब होल्ड करनी है, तो आपको इसको भी ऐसे ही कुछ दिन तक ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये चलाना नहीं आता है तो आपको ऐसे ही कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको चलाना आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से क्लाइंट के भी वर्क कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हमारा एक और क्यूटिकल कटर होता है जो कि आपने देखा होगा, ये वेट मैनिक्योर में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, आगे से एक वी शेप में होता है। वी शेप में होता है मीन्स आपका ये जो आगे से एक तरीके से लाइन बनी होती है, तो इसका आपका काम बहुत इजी तरीके से हो जाता है। बट ये अनप्रोफेशनल के अंदर आता है। जो प्रोफेशनली आपके क्यूटिकल कटर होते हैं वो आपके ये वाले होते हैं। ये आपका अनप्रोफेशनल है। तो इसको काटना बहुत इजी होता है वैसे, कि आपको जस्ट क्या करना है, जो ये वी शेप है इसकी जो पॉइंटेड है, जो दो पॉइंट निकले हुए हैं, इनके बीच में आपको क्यूटिकल को रखना है एंड ऐसे आपको गोल स्ट्रोक देना है बस, और आपका क्यूटिकल कट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम कल डेमो में सीखेंगे कैसे यूज करना है। ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो, ठीक है, ड्राई मैनिक्योर में सिर्फ यही चीजें होती है आपकी, सिर्फ यही टूल्स हैं और एक प्रोडक्ट होता है। एंड आपका एक प्रोडक्ट होता है, इसमें आपका होता है क्यूटिकल ऑयल, ठीक है। क्यूटिकल ऑयल जो आपका होता है, इसको आपको यूज करना होता है ड्राई मैनिक्योर करने के बाद। अगर किसी क्लाइंट ने सिर्फ ड्राई मैनिक्योर करवाया है तो आप उनके ऊपर ये क्यूटिकल ऑयल लास्ट में यूज करोगे। एंड नेल आर्ट भी करवा रहे हैं साथ में, देन नेल आर्ट करने के बाद आप इसको यूज करोगे क्यूटिकल ऑयल, ठीक है। आप ये मेरा जो शेप है ये पेन शेप में है, ठीक है। लाइक आपका ये इस तरीके से खुलता है एंड इसके आगे ब्रश लगा होता है, यहाँ से आपका ऑयल निकलता है। आपको दिख रहा होगा बड़ी शाइन आ रही है इस पे, ठीक है। ये आपको क्या होता है, ऑयल होता है इसके अंदर। आपका ये छोटा सा नेल पेंट के फॉर्म में भी आता है। आपका जैसे नेल पेंट होती है सेम वैसे लिक्विड आता है, आपको जस्ट ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगाना होता है। बट मुझे उससे ज्यादा बेटर आपका ये पेन वाला लगता है, बिकॉज पेन वाले में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है आपका ज्यादा वेस्ट नहीं होता। जो आपका नेल पेंट वाली बोतल आती है उसमें आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। मैम ये क्यों यूज करते हो? हाँ, क्योंकि वो मैं बता रही हूँ आपको भी क्यों यूज करते हैं इसे। क्यूटिकल ऑयल मैम आपको क्यों यूज मतलब क्या करना है, है, ये टू एक मिनट रुकिए, साइडर है ना, ये टू एक साइडर मिनट है रुकिए, तो मैं पहले आंसर दे दूं, ठीक है। आपको क्यूटिकल ऑयल क्यों यूज करना होता है, जब भी आप नेल आर्ट एक्सटेंशन या सिर्फ ड्राई मैनिक्योर कर रहे हो, उससे भी आपकी स्किन क्या हो जाती है, थोड़ी सी रफ हो जाती है या आपकी स्किन हार्श हो जाती है। एक्सटेंशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि सारा केमिकल होता है नेल एक्सटेंशन में, कुछ भी आपका नेचुरल नहीं होता। नेल आर्ट में सेम चीज यही होती है। आपके क्या होगा, जो यहाँ की स्किन होती है, इसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल वाला एरिया सारा, तो आपका ये क्यूटिकल वाला एरिया बहुत ज्यादा ड्राई एंड डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट की वजह से। देन आपको लास्ट में नरिशमेंट देने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को क्यूटिकल ऑयल लगाना होता है। तो उससे आपकी स्किन क्या होगी, हाइड्रेट, नरिशमेंट, मॉइस्चराइजेशन सारा आपकी स्किन को मिल जाएगा इस ऑयल से। ये आपका अलग अलग फ्लेवर में भी आता है। तो ये मेरा ऑर्गेनिक फ्लेवर है, नेचुरल है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। तो आपका फ्लावर्स वाले में आता है, लाइक रोज, लेवेंडर, ऑरेंज, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फ्लेवर आते हैं इसमें। आप कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कोई स्पेशल स्किन टाइप उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हैं, ओके ड्राई मैम। मैनिक्योर के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी बोलो। मैम ये टू साइडर क्यों है, मतलब दूसरे साइड पे क्या है इसमें? दूसरे साइड पे ये क्या मतलब लिया आप, नीचे वाला?
हाँ वो भी इसके वहां पे भी हाँ तो देखिए, इसमें एक use साइड ब्रश होता है, एक साइड से इसमें ऐसे राउंड घुमाने का होता है कि इसमें क्या होता है कि ऑयल इसका बीच में कंटेन होता है यहाँ पे। ठीक है, एक साइड ब्रश है, एक साइड इसका एक ट्विस्ट करने के लिए एक मोटर से लगी होती है, इसको आप घुमाओगे तो क्या होगा, एक ही बार घुमाना होता है, ज्यादा नहीं। एक बार घुमाने से क्या होगा, आपका थोड़ा सा ऑयल ब्रश के साइड निकल के आएगा। वैसे इसके अंदर ब्रश में अपने आप ही ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, बट बाई चांस आपका ब्रश में ऑयल नहीं आ रहा है, देन आपको इसे घुमाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक बार आप घुमाओगे तो ब्रश ऑयल थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपका ऑयल आसानी से बाहर आएगा। इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होता है आपका ऑयल। थैंक यू। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ लेते हैं कि आपको और क्या क्या नेल आर्ट के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले सबसे बेसिक चीज हम देख लेते हैं कि आपके ब्रशेस, जो नेल आर्ट के ब्रशेस होते हैं, वैसे मैंने आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको ये। ठीक है, ये आपके ब्रशेस होते हैं, अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं, 15 टाइप के ब्रशेस इसमें होते हैं, बट इसमें मैक्सिमम ब्रश आपके क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, बस साइज का डिफरेंस होता है। ठीक है, लाइक मैंने आपको बताया था, आपके जैसे ये फ्लैट ब्रश है, ये आपका क्या है, फ्लैट ब्रश है बिल्कुल। तो ये फ्लैट ब्रश का काम क्या होगा, जब भी आपको नेल पेंट को स्प्रेड करना होगा, आपके पास कोई ऐसा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे नेल पेंट भी आती हैं जिसमें क्या होता है, विदाउट ब्रश आती है, एक पॉलिश आती है आपकी। ठीक है, जिसको हम जेल कलर भी कहते हैं, उसके अंदर आपका ब्रश नहीं आता। तो आप ऐसे ब्रश के लिए या फिर ऐसे आप नेल कलर के लिए आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, मैम एक बार रिपीट करना जरा। ओके, जो ये आपका फ्लैट वाला ब्रश है, ठीक है, ये फ्लैट ब्रश कहाँ यूज करना है आपको, जब भी आपको कोई चीज स्प्रेड करनी है। स्प्रेड मीन्स आपको जैसे आपका जो जेल कलर आता है वो छोटे से बाउल में आता है, ठीक है, उसमें कोई भी आपका नेल पेंट वाला ब्रश नहीं आता साथ में, तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई कलर आपको स्प्रेड करना है पूरे नेल के ऊपर या हाफ नेल के ऊपर, जहां पे मतलब ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड करना है, तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो स्प्रेडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रश आपका, ये आपका लाइनिंग ब्रश होता है, देखिए काफी लंबा ब्रश है। ठीक है, ब्रशेस की काफी लंबी एंड पतली होती है, जब भी आपको फाइन लाइन बनानी है, बहुत पतला लाइन ड्रॉ करना है, या कुछ भी आपको बहुत बारीक बारीक ड्रॉ करना है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका थोड़ा लंबे साइज का है, बड़े साइज का है। ऐसे ही आपके छोटे छोटे साइज के भी इसमें ब्रशेस हैं, सेम उनका काम लाइंस बनाने का ही है, बट क्या है, साइज छोटे बड़े हैं इनके। नेक्स्ट इसमें है आपका फैन ब्रश है। ठीक है, जो ये फैन ब्रश होता है, इसका काम होता है ग्लिटर का। जब आप ग्लिटर अप्लाई करना चाहते हो, ग्लिटर आपको यूज करना है नेल के ऊपर, देन आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से स्प्रेड करता है ग्लिटर को। कई लोग क्या करते हैं कि नेल पे मतलब जब अप्लाई करना होता है ग्लिटर, तो नेल को ही डिप कर देते हैं ग्लिटर के बाउल के अंदर, या जो भी कंटेनर है उसके अंदर डिप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि जो भी आपने बेस लगाया है, जिसके ऊपर आप ग्लिटर को चिपकाना चाहते हो, क्योंकि ग्लिटर आपका स्टिक वाला नहीं होता, पाउडर बेस है, तो उसके लिए कुछ लगाना पड़ता है। उसके बाद आप उस पे डिप करोगे, तो आपका जो भी आपने बेस लगाया होगा वो स्प्रेड हो जाता है कई बार। तो आपको क्या करना है, इस फैन ब्रश का ही यूज करना होता है, पाउडर को या ग्लिटर को उसके ऊपर नेल के ऊपर रखने के लिए या फिर लगाने के लिए। ठीक है, बाकी इसमें आपका है एक छोटा सा डॉटिंग टूल भी आपका इसमें आता है। ठीक है, बहुत फाइन वाला होता है ये, जो आपके नॉर्मल डॉटिंग टूल आते हैं उनसे बहुत ज्यादा बारीकी होता है। तो ये आपका आपका जो ब्रश है, इसको आप मार्बल आर्ट में यूज कर सकते हो, जो हमने कल डेमो देखा था परसों, उसमें हमने ये यही वाला टूल यूज किया था, क्योंकि ये बहुत फाइन होता है और बहुत ज्यादा ये वर्क करता है। ठीक है, तो बाकी आपके जितने भी ये ब्रशेज हैं सारे ऐसे ही है कि कोई फ्लैट है तो कोई आपका ऐसा लाइनिंग वाले ब्रश है। ठीक है, देख लीजिए, ये भी लाइनिंग वाला है, ये भी लाइनिंग है। आपके दो इसमें फैन ब्रश होते हैं, एक डॉटिंग टूल है। बाकी इसमें क्या होता है, सारे फ्लैट ब्रशेज होते हैं, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए आप इनको कर सकते हो। आपको ज्यादा एरिया कवर करना है तो आप बड़ा ब्रश यूज करो, छोटा एरिया चाहिए तो छोटा ब्रश यूज करोगे। ठीक है, मेन इसमें आपके 4 ब्रशेज ही होते हैं। आपका एक एप्लीकेशन वाला जो आपका फ्लैट ब्रश होता है, एक लाइनिंग वाला, एक डॉटिंग टूल एंड एक आपका फैन ब्रश, ये 4 ही चीज में होती हैं आपकी मेन। नेक्स्ट टूल है आपका डॉटिंग टूल्स। ठीक है, 5 शेप के आपको मतलब 5 साइजेस के आपको ये डॉटिंग टूल मिलेंगे। आप कहीं से भी उसको बाय कर लीजिए, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, आपको हर जगह ये 5 ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलते हैं।
तो आपके ये अलग अलग साइज के इसमें क्या होते हैं, बॉल्स बनी होती है, छोटे छोटे बॉल्स बनी होती है। इसका काम क्या होता है, जब भी आपको एक डॉट लगाना होगा, चाहे आपको फ्लावर बनाना है या आपको डॉटिंग वाली नील आर्ट करनी है, लाइक पोल्का डॉट्स जो होते हैं, ठीक है, अगर आपको वो करनी है आप वो कर सकते हैं। आप इनके अलावा इससे आप एनिमल प्रिंट आर्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये सारी आपकी क्या होती है, डॉटिंग टूल से ही आपकी आर्ट होती है। जो भी साइज आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप साइज ले सकते हैं। दोनों साइड इसके होते हैं साइजेस, इस साइड भी है एंड इस साइड भी इसके बॉल्स बनी होती हैं। तो ये यहाँ आपके डॉटिंग टूल्स जिनका काम होता है सिर्फ डॉट्स पे लगाना, ठीक है, अलग अलग साइज के डॉट लगते हैं इसमें। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं नेल पेंट्स की। ठीक है, नेल पेंट्स मैंने आपको बताया पहले भी कि आप जो भी अगर ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी नेल पेंट है आपकी, जो आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाती हैं, लाइक अच्छी क्वालिटी की लोगे तो 200 अबव मिल जाती हैं। लोकल के आप लेते हैं देन आप, अगर आप लोकल नेल पेंट लेते हैं देन आपको वो 30 40 50 के अराउंड भी मिल जाती है। तो आप भी अच्छे ब्रांड की नेल पेंट यूज करें ताकि आपका जो भी नेल आर्ट है फिनिशिंग अच्छा है। तो ये आपकी टेम्परेरी नेल पेंट है एंड ये है परमानेंट नेल पेंट। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं जाना चाहते देन आप क्या कर सकते हो, टेम्परेरी भी यूज कर सकते हो बट अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि आपकी जो परमानेंट होती है थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है आपको। देन परमानेंट एंड टेम्परेरी क्या पैकेजिंग से ही आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एंड जो भी आपकी ये परमानेंट नेल पेंट होती है ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है बजाय टेम्परेरी के, क्योंकि आप परमानेंट जो नेल पेंट होती है इसको एक बार अप्लाई करके आप ड्राई कर दोगे देन इसको रिमूव करना मुश्किल होता है। इसको आप सिर्फ बफिंग एंड ड्रिलिंग से ही रिमूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉप कोट एंड बेस कोट। ये है टॉप कोट एंड बेस कोट, ये वाला आपका बेस कोट है, ये वाला टॉप कोट है। ठीक है, बेस कोट कब लगाते हैं, जब आप नेल आर्ट करने वाले हैं, नेल आर्ट से पहले आपको बेस कोट लगाना है या एक्सटेंशन से पहले आपको बेस कोट लगाना होता है। ठीक है, जब आपकी सारी नेट मैम कंप्लीट हो जाती है, मैम वेट वेट एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर लूं पहले। हाँ नहीं, मैं बस वही पूछ रही थी कि क्वेश्चंस हम बाद में पूछे या साथ के साथ पूछ लें। नहीं, अब बाद में पूछ लीजिए क्वेश्चन सारे। ओके ठीक है मैम, पहले आप करा दीजिए। हाँ जी, तो ये है आपका बेस कोट। ठीक है, बेस कोट आपका कब लगाते हैं, आपको नेल आर्ट या एक्सटेंशन करने से पहले। आपका जो टॉप कोट है, टॉप कोट हम लगाएंगे सब सारा वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने सारा मतलब नेल एक्सटेंशन नेल आर्ट जो भी आपको करना था वो आपने कर लिया, उसके बाद आप टॉप कोट लगाएंगे। ठीक है, ये आपके दोनों ही परमानेंट है, तो आपका बेस कोट भी टॉप कोट दोनों ही परमानेंट टॉप कोट एंड बेस कोट है। टेम्परेरी वाला आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का होता है जिसको हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी कहते थे, नहीं पहले ज्यादा बहुत ज्यादा चलती थी। ठीक है, तो ये आपका टॉप कोट बेस कोट यही होता है, इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सेम आप नीचे अगर नीचे लगा लोगे मीन्स नेल आर्ट के पहले लगा लोगे तो बेस कोट हो जाएगा। टॉप कोट उसके बाद अगर आप बाद में लगाओगे नेल एक्सटेंशन के बाद तो ये टॉप कोट हो जाएगा। तो यही आपका टेम्परेरी वाला होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लाइक आपका एसीटोन। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, जिसको हम थिनर भी कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेरी नेल पेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं। परमानेंट नेल पेंट पे ये वर्क नहीं करता है। परमानेंट नेल पेंट आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिलिंग एंड बफिंग करनी पड़ेगी तभी निकलेगी, एंड ये टेम्परेरी नेल पेंट के लिए है बस। नेक्स्ट है आपका यूवी लैम्प, पता है आपका, जिसमें आप क्या करते हो, ड्राई करते हो अपनी नेल आर्ट को, या भी आपने जो भी एक्सटेंशन किया हुआ है जेल वगैरह सब कुछ आपको यूवी लैब में ही ड्राई करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, कुछ ऐसे बटन्स बने होते हैं। तो ये बटन आप क्या होता है, ये लाइक आपका ये ऑन एंड ऑफ का बटन होता है। इसमें आपका 60 सेकंड लिखा हुआ है, ये आपका 30 सेकंड है, ये 10 सेकंड, जितना भी सेकंड तक आपको नेल आर्ट या अपने नेल पेंट को ड्राई करना है उतने देर तक आप इसको ऑन कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाता है। इसमें यहाँ पे टाइमर चल रहा होता है, इसके देखिए डिजिटल लाइटिंग है इसकी यहाँ पे, तो ये आपका क्या टाइमर चल रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, एंड ये इसकी वायर इसके अंदर ही होती है। आपके पीछे एक स्विच होता है, इसको आपको यहीं पे इंसर्ट करना होता है वायर को, एंड इसको फिर आप प्लग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्रेलिक कलर मैंने आपको दिखाए थे, फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर, आप कुछ भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो आपके ये अलग अलग शेड इसके अंदर होते हैं, लाइक इसके अंदर हमारे 12 शेड्स हैं, सॉरी 10 शेड्स हैं इसके अंदर हमारे, 10 शेड इसके अंदर आते हैं। तो आप इससे बड़े वाले किट भी ले सकते हो, बट
ज्यादा मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर यही है, क्योंकि इसमें आपके सारे जो कलर ऐसे हैं जो रिक्वायरमेंट वाले होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, एंड बाकी कलर आपको चाहिए तो आप इनसे मिक्स करके बना सकते हो। इनकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी होती है, जल्दी से ये ड्राई नहीं होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, इसलिए आप इनको भी यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। और अगर क्लाइंट पे वर्क करना है तो भी आप कर सकते हैं इन पे। एंड इसके ऊपर से आपको हमेशा परमानेंट टॉप कोट ही लगाना होता है। अगर परमानेंट टॉप कोट नहीं लगाओगे देन आपका नेल आर्ट 2 दिन या 3 दिन में ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट होता है आपका ये नेल पेंट मिक्स पैलेट होती है। आपने देखा होगा, ये क्या होता है आपका, ये आपका फोटोशूट के लिए भी काम आता है। अगर आपका नेल आर्ट हो गया तो आप लाइक इस तरीके से इसको होल्डिंग करके फोटोशूट भी कर सकते हैं। आपको ये दिखने में काफी अच्छा होता है। इसके अंदर कुछ मार्बल टाइप डिजाइन बना होता है, ठीक है, इसकी ऐसे कोटिंग वगैरह होती है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं नेल पेंट मिक्स पैलेट। ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हो, आपको मिल जाएगा ये हर जगह। ठीक है, तो इसको आपका जो नेल आर्ट आप करोगे इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है इससे, तो आप ये बाय कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्ट हमने करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्लिटर्स। यहाँ पे है मेरे पास, देखिए ग्लिटर है 6 शेड्स के अंदर है, अलग लाइट शेड है सारे। ठीक है, तो आप ग्लिटर हम कब यूज करते हैं, लाइक ब्राइडल्स वर्क कर रहे हैं, आप ब्राइडल्स कर रहे हो, ब्राइडल नेल एक्सटेंशन कर रहे हो या एंगेजमेंट के लिए कर रहे हो, तो भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा इसका लुक आता है, तो आप ब्राइडल्स पे जरूर ट्राई से कीजिए, ये अच्छा लगता है ब्राइडल्स के ऊपर। या फिर किसी को ऐसा कुछ लुक चाहिए जो बहुत ज्यादा विजिबल हो, ठीक है, तो भी आप इसको कर सकते हो यूज। एंड बहुत फाइन ग्लिटर ही हमेशा बाय करना है। जब भी आप ग्लिटर खरीदने जाओ हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल फाइन ग्लिटर होता है, जैसे कि आप आई शेडोज के लिए यूज करते हो, जब भी आप आई मेकअप करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो ग्लिटर होता है वो बहुत फाइन होता है, जो कि आईज पे फील भी नहीं होता कि ग्लिटर लगा भी है। तो सेम आपका ये ग्लिटर होता है, बहुत फाइन वाला है ये भी, तो आपको ऐसा ही ग्लिटर लेना है। इसका रीजन है, एक तो ये आपकी फिनिशिंग अच्छी देगा, आप लाइन के लगाओगे तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कुछ ऐसी चीज लगाई है जो थोड़ी सी रफ होती है। ग्लिटर आपका थोड़ा रफ रफ होता है, तो ये आपका फाइन वाला रफ फील नहीं होता। एंड सेकेंड चीज चीज आपकी ये यूज भी कम होता है, क्योंकि जितना फाइन पाउडर होगा उतना ही प्रोडक्ट आपका कम यूज होगा। तो आप इसको ही बाय कीजिए जो बिल्कुल फाइन पाउडर होता है। ये मेरा सील्स प्रोफेशनल का ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। नेक्स्ट आप ये आपके स्टोन्स होते हैं, ठीक है, किसी के बॉक्सेस में भी आते हैं, किसी के ये ऐसे पैकेट में भी आते हैं, तो आप कोई से भी ले सकते हैं। जो ये स्टोन्स हैं ये मेरे होलोग्राफिक स्टोन्स हैं। होलोग्राफिक का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शंस आती हैं। ठीक है, इसको आप डायमंड्स भी कह सकते हो, स्टोन्स भी कह सकते हो। तो ये आपके होलोग्राफिक स्टोन्स होते हैं जिसमें अलग अलग रिफ्लेक्शन आती है। ज्यादा बेटर आपके यही वाले होते हैं। कई लोग सिल्वर एंड व्हाइट वाले भी यूज करते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, बट होलोग्राफिक आपका मल्टीपर्पज यूज होता है। जैसे कि आपका कोई भी कलर का ड्रेस है, स्टोन ज्यादातर हम ब्राइडल्स के ही लगाते हैं। ठीक है, तो ब्राइडल्स को क्या होता है कि अगर जरूरी नहीं है ना कि शादी के बाद उन्होंने केवल रेड ड्रेस ही पहनना है या लहंगा ही पहन के घूमना है, देन क्या होगा कि होलोग्राफिक जो होता है ये आपकी हर ड्रेस से मैच हो जाता है, बिकॉज इसमें जो भी आप ड्रेस पहनोगे उसकी रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाती है। इसके आसपास जो भी कलर होगा, मीन्स जो होलोग्राफिक स्टोन होता है इसके आसपास आप जो भी कलर रखोगे उसी कलर की रिफ्लेक्शन देना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आप इसके पास कोई रेड कलर का कपड़ा रखोगे तो ये आपको रेड रेड शेड दिखाना शुरू करेगा, पिंक रखोगे तो पिंक दिखाएगा, ग्रीन करोगे तो ग्रीन दिखाएगा। तो आपको होलोग्राफिक फ्लैट स्टोन लेने होते हैं। फ्लैट का मतलब है एक साइड से फ्लैट हो एंड एक साइड से आपके थोड़े से उभरे हुए होते हैं, तो आपको यही वाले स्टोन बाय करने हैं, ये ज्यादा बेटर होते हैं नेल आर्ट के लिए। नेक्स्ट है आपके वाटर डेकल्स। ये होते हैं आपके वाटर डेकल, इसमें छोटे छोटे स्टिकर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आप इनको स्टिकर भी कह सकते हैं, वाटर डेकल भी कह सकते हो। ठीक है, वाटर डेकल का मतलब क्या होता है, जिनको आप पानी में डाल के एक तरीके से आप एक छोटा सा पीस कट करोगे, लाइक जिसमें ये सारे लीव्स वाले स्टिकर्स हैं या वाटर डेकल हैं, इनको आपने क्या करना है, एक को काट के पानी में डाला, एंड पानी में डालने से क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाता है। लाइक उसका जो चिपकने वाला फॉइल होता है एंड उसका जो पेपर होता है दोनों सेपरेट हो जाते हैं पानी में जाके। तो आप इसको वाटर डेकल स्टिकर भी कह सकते हो। कुछ कुछ का आप क्या कर सकते हो, पील ऑफ करके भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी करना है। तो ये आपके नॉर्मली स्टिकर है, आप
इसको नेल के ऊपर चिपकाइए एंड इसके ऊपर से आप नॉर्मली टॉप कोट लगा दीजिए, ये आपका बहुत अच्छा लुक देता है। तो आप इसको अलग अलग, ये आपके अलग अलग पैटर्न आते हैं, कोई कार्टून है, कोई बटरफ्लाई है, कोई फ्लावर्स है, ये लीव्स है, कुछ भी आपका ये आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके ये भी आपके स्टिकर्स हैं। ये स्टिकर आपके कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये पील ऑफ स्टिकर होते हैं। पील ऑफ स्टिकर का मतलब है इसके ऊपर एक पैटर्न बना है, आपको अभी विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद अच्छे से, जब हम डेमो करेंगे फिर आपको दिखेगा। इसके ऊपर एक अलग अलग पैटर्न्स बने हुए हैं, सबके ऊपर अलग अलग है। इसमें क्या होता है कि आपको ये नेल के ऊपर चिपकाना है एंड इसके ऊपर से नेल पेंट लगानी है एंड उसके बाद उसको पील ऑफ कर देना है, तो वही डिजाइन जो इसके ऊपर बना है सेम वही डिजाइन आपके नेल के ऊपर बन के आ जाएगा। देन आप ये स्टिकर भी जरूर बाय कर सकते हैं। तो ये भी आपका काफी अच्छा लुक देते हैं। ज्यादातर आपने ये चाइनीज जो नेल आर्ट होती है उनमें देखा होगा, ये वही करते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट आता है आपका फॉइल। ठीक है, फॉइल इसमें देखिए डिफरेंट कलर की है, गोल्डन शेड भी इसके अंदर है। गोल्डन शेड इसमें 5 टाइप के गोल्डन शेड है, एक इसमें सिल्वर है, 5 टाइप अलग अलग टाइप की गोल्डन शेड है। ज्यादातर आपका गोल्डन एंड सिल्वर फॉइल ही चलता है, मेनली गोल्डन चलता है फॉइल। ठीक है, क्योंकि जो गोल्डन फॉइल होता है बहुत अच्छे से विजिबल होता है, सारे नेल पेंट पे अच्छे से दिख जाता है, तो आप ज्यादातर यूज करना चाहें तो गोल्डन ही करें। ठीक है, ये जो किट है ये मुझे काफी अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें गोल्डन के ही बहुत सारे शेड्स हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉइल वर्क कहाँ यूज कर सकते हैं। ये आपको जरूरत नहीं है कि आपको ये ब्राइडल्स या किसी अच्छे ओकेजन के लिए ही यूज करना है। आप डेली नेल जो डेली बेसिस नेल आर्ट होती है या कोई नॉर्मल शौक के लिए करा रहा है उस पे भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा इनका जो रिजल्ट होता है दिखता है आपको। ठीक है, बहुत अच्छी सी मतलब एक तरीके से जो ये वाली फॉइल है ये फ्री हैंड फॉइल है, इसमें आपके छोटे छोटे पीसेस कटे हुए होते हैं। ये फ्री हैंड फॉइल है, इसको आपको फ्री हैंड ही यूज करना है, लाइक उठाया एंड नेल के ऊपर लगा दिया। तो ये आप इसी तरीके से यूज करते हैं। फॉइल आपकी दूसरी भी आती है, ये इसको कहते हैं टेप फॉइल। इसमें अलग अलग फॉइल होती है। ये सारी मेरी जितनी भी फॉइल्स हैं इसके अंदर सारी होलोग्राफिक शेड में है। होलोग्राफिक शेड मैंने आपको ये बताया कि इसमें अलग अलग रिफ्लेक्शन आ रही है, जैसे आपको दिख भी रही होगी इसमें सब पे क्या है रिफ्लेक्शन आ रही है, तो ये सारे होलोग्राफिक शेड है। आप इसमें अलग अलग पैटर्न वाले अलग अलग डिजाइन वाले भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। किसी में स्टिकर बने होते हैं, किसी में कार्टून्स बने होते हैं, किसी में फ्लावर बने होते हैं, तो आपको ये यूज मतलब आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ये बेनिफिशियल है, आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पंजेस होते हैं आपके। स्पंजेस ये पूरा पैकेट है, आपको दिखा दीजिए निकाल के। लाइक जैसे आपका मेकअप वाला स्पंज होता है, ठीक है, उसी टाइप का ये छोटा सा स्पंज होता है। ठीक है, तो आपका ये स्पंज है, इसका क्या काम होता है, जब हम स्पंज आर्ट करते हैं, ऑम्ब्रे आर्ट कर रहे हैं, तब आपका ये यूजफुल होता है। ठीक है, अब जब आप इस पे नेल पेंट लगा के जब आप नेल के ऊपर स्पंज आर्ट या ऑम्ब्रे आर्ट करते हो, देन उसमें बहुत अच्छी मर्जिंग वाली लुक आती है, आपके 2-3 शेड आपस में मिक्स हो जाते हैं। आपने यूट्यूब में या फिर आपने कहीं इंस्टा रील्स पे देखा होगा कि नेल आर्ट में क्या होता है कि नेल जो बेस लगा होता है उसमें 2-3 शेड लगी होती है ना, आपस में बहुत अच्छे से मर्ज हुई होती हैं। ठीक है, तो आपका ये वही काम करता है, आपस में दोनों शेड को या फिर 3-4 जितने भी शेड है आपके उन सबको मर्ज करने का ये काम करता है आपका स्पंज। नेक्स्ट है आपका ये आपके कुछ क्रेविंग पाउडर्स होते हैं, इनको आप पाउडर नेल आर्ट वो भी कह सकते हैं, इसको हम पाउडर नेल आर्ट के नाम से भी जानते हैं, क्रेविंग पाउडर भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये पाउडर आपके सारे कैसे होते हैं, नियॉन शेड में होते हैं। नियॉन का मतलब जो कि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये अलग अलग शेड है, नियॉन ऑरेंज है, नियॉन पिंक, नियॉन वॉयलेट, नियॉन येलो, नियॉन ग्रीन, ऐसे आपके क्या है अलग अलग शेड्स हैं इसके अंदर। तो ये बहुत वाइब्रेंट शेड होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे कि लाइक इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड था बीच में, लाइक ऐसे कलर के कपड़ों का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड था। ऐसे कलर के लोग कपड़े पहनना बहुत पसंद करते थे कि बिल्कुल एकदम चटकते हुए जो कलर होते, ऐसे कलर के जो आपके ऐसे कपड़े आते थे बीच में, लाइक जैकेट्स वगैरह। तो आपका जो ये शेड्स होते हैं बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं, एकदम आंखों को अलग से लगते हैं ये दूर से ही। तो ये सारे शेड आपके नियॉन शेड्स के अंदर आते हैं। एंड जो ये पाउडर होता है बहुत फाइन पाउडर, लाइक टेल्कम पाउडर जो होता है जो हम बॉडी पे यूज करते हैं,
उसी टाइप का आपका ये पाउडर होता है, बहुत फाइन होता है। इसके साथ भी आप कोई भी आर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप मर्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनका यूज करना होता है किसी भी टॉप कोट के ऊपर या फिर किसी भी रबर बेस के ऊपर। रबर बेस एक अलग से नेल बेस बेस कोट आता है, उसके ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। जो आपका फॉइल वाला जेल आता है, आप उस पर भी यूज कर सकते हैं। आप किसी टॉप कोट के ऊपर भी इसे यूज कर सकते हैं। ये तीनों में यूज होता है। बट फिनिशिंग जो आती है वो आपकी या तो फॉइल फॉइल जेल से आएगी या फिर रबर जेल से आएगी, ठीक है। टॉप कोट से बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो मैं मैम आपको क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पिगमेंट पाउडर? पिगमेंट पाउडर नहीं, इसे कहते हैं क्रेविंग पाउडर। कर्विंग पाउडर, कर्विंग जेल, कर्विंग पाउडर। हाँ ओके जी, मैम। ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसका काफी अच्छा यूज, इसका यूज एक्सटेंशन में भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा वर्क देते हैं एक्सटेंशन के ऊपर भी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है लाइक, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इस टाइप की प्लेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये वाले नेल्स नहीं है तो, ठीक है, लाइक आपको सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपको सेल्फ के लिए, कि मतलब हाँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मुझे ये नेल आर्ट करनी आ चुकी है। आप इन प्लेट्स के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। आपके जो ये वाले नेल्स होते हैं सिंगल वाले, आप इन पे भी कर सकते हैं। बट जो ये वाले नेल होते हैं आपके, ये आपको डिस्प्ले करने के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। जब आपको क्लाइंट को दिखाना है कि हाँ मैंने ये नेल आर्ट करी है या फिर मेरे पास ये वाला शेड अवेलेबल है, तो आप ऐसे नेल्स को यूज कर सकते हैं। इन ट्रे को भी आप उसमें यूज कर सकते हैं फॉर डिस्प्ले भी एंड फॉर प्रैक्टिस भी। तो आप ऐसे ट्रेज एंड ऐसे नेल आर्ट नेल्स जरूर बाय कीजिए, ताकि आपको इसमें हेल्प हो नेल आर्ट करने में, डिस्प्ले करने में भी, ठीक है। तो ये आपके सारे चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये हैं आपकी नेल आर्ट की चीजें। इन सभी को हम यूज करने वाले हैं नेल आर्ट में। एक्सटेंशन वाली चीजें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सारा हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। जो भी आपका नेल आर्ट है, लाइक जो नेल आर्ट आपका बेस होता है एंड एक्सटेंशन आपका एडवांस में रहता है, ठीक है। तो अभी हम सारा बेसिक हमने पढ़ा है, जितना भी टूल्स आपको यूज करना है, तो ये सारी चीजें वही थी आपकी। अब आपको किसी का क्वेश्चन है तो आप एक एक करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, जी, क्लास मैंने अभी अटेंड करी है मैम, इसकी एंड वीडियो भेज देना। हाँ जी, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। ओके मैम। किसी कुछ पूछना है टूल्स के बारे में या कोई प्रोडक्ट के बारे में कि ये समझ में नहीं आया है या क्या यूज है इस चीज का? मैम कर्विंग जेल आपने बताया, मतलब कर्विंग पाउडर, वो 3D फ्लावर हम्म। के लिए भी यूज होता है ना? नहीं नहीं, 3D पाउडर अलग होता है। 3D पाउडर आपका एक्रेलिक की तरह होता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये आपका जो ये मुझे पाउडर वो, है ना, ये आपका बिल्कुल फाइन होता है। इसको आप पानी में यूज करोगे बिल्कुल घुल जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, ठीक है। तो अच्छा, आपका जो 3D वाला मेरे होता है ना, पास वो जो है, एक्रेलिक जैसा होता है। हाँ तो मेरे पास ऐसे ही मतलब बॉक्सेस है, इसमें अलग अलग कलर के छोटी छोटी डिब्बी में पाउडर है। तो दूर से हम्म। मुझे ऐसा ही लगा, और मैं ऑलरेडी नेल एक्सटेंशन कर रही हूँ अभी, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए मैं ये हम्म। क्लास कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक एक्सटेंशन भी किया है, नील आर्ट भी बहुत सारे किए हैं, और ओके लास्ट ओके वीक एक्सटेंशन किया है। मैं आपको फोटो भी सेंड करूंगी। तो मेरे ओके, पास ये जरूर आप सारा, सेंड करना मुझे। हाँ, और ये सारा सामान है। मैंने एक्सटेंशन के ऊपर वो ब्रश से आर्ट किया है, वो फोटोज मैं आपको भी सेंड करूंगी। और मेरे पास ओके, जो जरूर। पाउडर है ना, एक्रेलिक पाउडर है, तो मुझे लगा कि हम्म। ये दूर से मुझे ऐसा ही दिखा, तो इसलिए मुझे हाँ, लगा कि दिखने यही में कुछ पाउडर। कुछ ऐसा ही लगता है, हाँ दिखने में लगता है बट ये हाँ होता हाँ नहीं है। हाँ, और मैंने ये डिस्प्ले पे मैंने ना 3D फ्लावर भी बनाया है। और ये जो आपने बताया ना, वो अलग अलग कलर दिखते हैं, रिफ्लेक्शन, उसमें हम्म। मेरे पास बटरफ्लाईज भी हैं और स्टोन्स भी हैं, वो भी मैंने परचेस किए हैं। मेरे पास हाँ हाँ, सारी आप वो भी कर सकते हैं। चीजें हैं। हाँ, सारी हाँ, चीजें आप मेरे अलग पास, अलग फॉइल शेप की, जैसे वगैरह इसमें स्टोन हेलो है, मैम। आप मैं, बटरफ्लाई शेप आता है, अलग हाँ अलग शेप आती है, सारे ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी मैंने लगाया है प्लेट्स पे क्लाइंट को हेलो मैम। दिखाने के लिए। हाँ जी, बोलिए। हम जब ये सब प्रोडक्ट लेंगे तो वो सब मिलेगा क्या साथ में ही, क्या अलग से अलग अलग लेना पड़ेगा ये सब? नहीं, देखिए, जब आप किट हेलो, लेने जाते हो ना, तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाना जिसपे आपका सारा सामान मिलता है, नेल आर्ट से लेके एक्सटेंशन तक।
ठीक है, तो आपके देखिए पूरी किट आपकी नहीं बन पाती है ये। ओके। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि मेनली जो किट बन पाती है वो अच्छा। एक्सटेंशन की बन पाती है, आर्ट की नहीं बन पाती। ठीक है, तो आर्ट का आपको क्या करना होगा, सिंगल सिंगल आपको सामान लेना होगा एक ओके। ही जगह से। अलग। मैं सूरत की रहने वाली हूँ, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, तो मैंने पूरा लिस्ट बना लिया था कि क्या क्या मुझे चाहिए। इसके बाद मैं परचेस हाँ। करने के लिए गई थी। हमारे यहाँ एक शॉप ही है, नेल पूरा नेल का ही सामान मिलता है। तो मैंने जाके बोला हाँ। कि ये सामान मुझे चाहिए, तो उन्होंने दे दिया मुझे। हाँ जी, तो आपको ऐसे और ही करना है कि एक उन्होंने लिस्ट भी में सामने आपको से, एक लिस्ट में आपको मैं भी सेंड कर हाँ दूंगी। ठीक है, कि जिसमें आपको क्या क्या हाँ, और चीजें सामने, चाहिए होंगी। ठीक है, हाँ तो फिर हेलो आप मैम, उसके हाँ, और अकॉर्डिंग प्रैक्टिस के सामने अगर लिए सामान अभी लेना चाहें हम फिर आप ले क्या सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्या कह हेलो रहे हैं, मैम, फिर से अभी कहिए। प्रैक्टिस के लिए हम इसमें से क्या क्या ले सकते हैं? हाँ, अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस के के लिए लिए हम अभी आप इसमें से इसमें कौन सा ले सकते नेल पेंट्स ले लीजिए। हैं? ठीक है, टॉप कोट एंड बेस कोट ले लीजिए। यूवी लैम्प आपको चाहिए होगा। एक्रेलिक कलर आप ले सकते हैं। आप ओके। डॉटिंग टूल्स, हम्म। ब्रशेस, ये आप ले लीजिए। ठीक है, मेन जो काम होता है नेल आर्ट में, सबसे मेन अच्छा। काम होता है ब्रश का। अगर आपको ब्रश चलाना आता है, ओके। आप सारी नेल आर्ट बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, फॉइल लगाना, स्टोन लगाना, ये बहुत बड़ी ओके। बात नहीं होती है, ये बहुत इजी होता है। ठीक है, ब्रश चलाना मेन होता है। तो आपको, क्योंकि देखिए अगर क्लाइंट आपको कहे कि मुझे ये चीज ड्रॉ करके देनी है, जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार आपके स्टिकर अवेलेबल हो, या आप स्टिक वो जो क्लाइंट मांग रहा है वो आप दे पाओ। तो आपको क्या होता है, ब्रश आर्ट करनी पड़ती है। तो आपको ब्रश चलाना मेन आना चाहिए, बाकी आप सारे काम इजीली कर लोगे। बाकी सारी चीजें एक मैम तरीके से एसेसरीज ही है जो हेलो आपको सिर्फ नेल के ऊपर लगानी है। मैम हाँ जी, बोलिए। जी, ओम्ब्रे ब्रशेस भी तो अलग टाइप की होती है ना? हाँ, ऑम्ब्रे ब्रशेस अलग टाइप की भी आती हैं, बट देखिए उसमें भी आगे स्पंज ही लगा होता है। तो चाहे आप ये स्पंज से करो, चाहे आप ऑम्ब्रे वाले टूल से करो, सेम बात है। ठीक है, उसके आगे भी स्पंज होता है, कोई डिफरेंट चीज नहीं होती है उसमें। ओके मैम, नेल हाँ जी। प्राइमर क्यों यूज करते हैं? नेल प्राइमर हम एक्सटेंशन में यूज करते हैं। ठीक है, जब हम एक्सटेंशन करेंगे फिर हम उसे पढ़ेंगे। ओके मैम, ओके। मैम हाँ मैम जी। स्पंज वाले मोनोवर्क ब्रश भी वगैरह, आते हैं। हाँ सर, इसके मोनोमर वगैरह फ्लावर्स सब वगैरह। एक्सटेंशन में आएगा। ओके वो मैम, स्पंज ओके, वाले थैंक ब्रश भी, स्पंज वाले ब्रश भी आपने नहीं दिखाए हैं। वो भी आते हैं ना क्या नहीं स्पंज दिखाया? वाले? वो जो स्पंज वाले 3D फ्लावर बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर फॉइल को ऐसे प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, रबड़ सिलिकॉन रबड़ टूल वाले कह रहे आते हैं हैं आप? ना। हाँ, सिलिकॉन हाँ, टूल कहते हैं उनको। सिलिकॉन सिलिकॉन, हाँ हाँ, वही हाँ, वो भी वही। मैं आपको एक्सटेंशन के टाइम पे दिखाऊंगी कि जब हम 3D आर्ट का करेंगे ना डेमो वगैरह, तब मैं आपको दिखा दूंगी। सिलिकॉन टूल कहते हैं उन्हें। मैम ये एनाटोमी में मेरा एक क्वेश्चन था, ये हाफ मून और क्यूटिकल जो आपने दिखाया है, ये रूट के हम्म। पास पे दिखाया है, मतलब ये स्किन के नीचे बेस में होगा ना ये वाला? नहीं, स्किन के नीचे नहीं। हाँ, ये मैंने यहाँ पे बनाया है, बट एक्चुअल में ये आपका, देखिए नेल ये रूट है ना आपका, इतना ऊपर इतना आना यहाँ चाहिए। से आपका। हाँ। अच्छा, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ पे मैं बनाऊं उसको, है ना? वेट वेट। या इट्स विजिबल और इज इट गोइंग टू बी इनसाइड ओनली? हाँ जी। वेट, आपका यहाँ पे क्या है, हाफ मून यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्यूटिकल वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, जी जी, ये दैट्स इट। आपका हाफ ठीक है मून मैम, एंड ये आपका क्यूटिकल। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे ये हम परमानेंट जो टॉप कोट लगाते हैं, तो वो कितने टाइम बाद मतलब रिमूव होता है, अपने आप होता है या हमें खुद करना होता है? नहीं, टॉप कोट आपका अपने आप रिमूव नहीं हो पाता, उसको आपको खुद रिमूव करना पड़ेगा। जैसे मैम हमने बेस कोट लगा लिया, उसके बाद हमने नॉर्मल नेल पेंट से नेल आर्ट कर दी, और उसके बाद हमने परमानेंट टॉप कोट लगा दिया, तो हम कस्टमर को क्या बोलेंगे कि मतलब ये कितने दिन तक चलेगा, या जब उसका मन करे तब वो आके उसको मतलब चेंज करा सकता है? देखिए क्या होता है कि जो परमानेंट नेल पेंट है या परमानेंट टॉप कोट है, ठीक हाँ है, जब जी। आपने अपने नेल के ऊपर लगा लिया, हाँ देन जी। अब वो कब निकलेगा वो डिपेंड करता है क्लाइंट के नेल के ग्रोथ के ऊपर।
ठीक है, जैसे लाइक आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करते हो, उसमें हाँ क्या जी। होता है कि आपने स्मूथनिंग करी तो आपका जितना भी एग्जिस्टिंग हेयर है, मीन जो आपका स्कैल्प से बाहर है, वो सारा हेयर आपका परमानेंटली स्ट्रेट हो गया। हाँ बट जी। जो आपका हेयर अंदर से निकल के आ रहा है, वो आपका कर्ल निकल के आएगा, या फिर जो भी आपके हेयर का स्ट्रक्चर था वो निकल के आता है। हाँ तो जी। सेम वही चीज है कि जो अंदर से नेल निकल के आएगा, उसमें तो नेल हाँ पेंट लगी हुई नहीं होगी ना, हाँ जी। तो वो आपका एक गैप दिखने लगता है। अगर वो क्लाइंट को गैप स्टार्टिंग में ही अच्छा नहीं लग रहा है, देन हाँ उसको रिमूव करवा ले। अगर वो चलाना चाहता है तो वो उसको जब तक चलाए, वो उनकी मर्जी है। वो हाँ, तब मतलब तक वो नहीं अपने आप निकलेगा रिमूव नहीं होगा, जब वो तक जब उनका तक, नेल आगे फ्री एज पे नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक वो वहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो वो हमें रिमूव करना पड़ेगा ना, वो हमारे पास आएगा तभी हाँ, रिमूव होगा। जब क्लाइंट आपके पास आएगा तभी वो रिमूव कर पाएगा, या फिर अगर वो घर में ही बफर उसके पास है, वो घर में बफ कर लेता है, देन वो चीज अलग है। ओके। हेलो मैम, और हाँ जी, रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हो, कौन सा मशीन यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ड्रिलिंग और मशीन कहते हैं ड्रिल जैसे उसे। नहीं क्या काम करते हैं ऊपर, ड्रिल मशीन कहते हैं क्या? हाँ, अच्छा, वो नहीं ड्रिल लिख के मशीन दिया कहते ना हैं। आपने? नहीं, वो अच्छा, अभी नहीं है, वो अभी हमारा उसमें आएगा, ओके एक्सटेंशन में आएगा फिर। ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? तो हमारी आज की क्लास इतनी ही है हमारी, ठीक है। कल से हम डेमो करना शुरू करेंगे। कल मैं आपको शायद मैं आपको कल 2 या 3 डेमो करके दिखा दूं। तो फिर कल से हमारा मेनली डेमो वाली क्लास शुरू होगी, एंड कल से हमारी लास्ट तक अब सारे डेमो ही डेमो चलेंगे। ठीक है, तो अभी किसी मैम को क्लास डाउट है तो वो कितने पूछ बजे सकते हैं। होगी? हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्लास कितने बजे शुरू होती है मैम? 8:30 पे। अरे आज तो मुझे पता ही नहीं चला मैम। कोई मैम, बात नहीं, मैंने मैसेज मैसेज डाला था वैसे ग्रुप में, आप वो देख लिया करो। जी एक्सक्यूज मी जी, मैम। शॉप है ना मेरे पास, कपड़े की भी है और ये भी पार्लर की भी है मैम, पता ही नहीं चला आज तो मुझे। ओके, कोई बात नहीं, आप जितना आपका रहा छूट गया है उतना आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ शेप जी, मैम बोलिए। शेप क्रिएट करके दिखाएंगे ना आप अलग अलग, या फिर आप नहीं नेल दिखाएंगे? शेप कह रहे हो? हाँ नेल शेप। हाँ, नेल शेप आपका डेमो होगा, उसमें मैं आपको सारी चीज बताऊंगी कि कौन सा शेप कैसे बनाना होता है। जितना भी मैंने आपको सिलेबस दिया है ना, उसकी आप टेंशन मत लो, आपको सारा कवर मिलेगा। मैम नेल आर्ट के लिए फिर हम अभी क्या क्या सामान परचेज करें ताकि आप करो तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लें। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया ना अभी कि आप क्या खरीद सकते हो अभी। आप नेल पेंट ले लो, ठीक है, बेसिक का। टेम्परेरी वाली, हाँ परमानेंट जी। मत लेना। अभी जिसको नहीं हाँ आता जी। नेल आर्ट करना, वो टेम्परेरी नेल पेंट ले। बेस कोट एंड टॉप कोट ले ले, ठीक है। बेस कोट भी जरूरी नहीं है वैसे, आप सिर्फ टॉप कोट ले लें। बेस कोट आप तब लेना जब आपका क्लाइंट बनने लगेगा, क्लाइंट पर वर्क करने लगोगे, फिर बेस कोट लेना। अभी आप सिर्फ टॉप कोट ले लो, नेल पेंट ले लो, एक्रेलिक कलर जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये एक बॉक्स का सेट ले लीजिए आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एंड आप यूवी लैंप आपको चाहिए होगा ड्राई करने के लिए, ठीक है। आप ब्रशिंग, जो ब्रशेज हैं आपके 15 ब्रश मैंने दिखाए हैं आपको, एक किट उसके ले लेना आप। एंड डॉट एंड टूल्स, ठीक है। मेन आप अभी यही चीज लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका हाथ अभी साफ होना चाहिए ब्रशिंग में। बाकी आप एसेसरीज बहुत आसानी से कर लोगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि एसेसरीज हर कोई बहुत आसानी से कर लेता है। ब्रश चलाने में हर किसी को टाइम लगता है। तो आप ब्रशिंग मेन यूज कीजिए अभी, बाकी आप बाद में मैं बताऊंगी आपको, फिर आप लेते जाना सामान। ठीक है मैम। मैम टोटल हाँ जी। सामान कितना आ जाता है, टोटली सामान नेल आर्ट का? नेल आर्ट का देखिए, जो मैं किट का आपको एस्टिमेट बता सकती हूँ, एक्सटेंशन के साथ बता सकती हूँ कि एक्सटेंशन का आपका मैम एक्सटेंशन के साथ ही 12 से बताइए तेरह क्योंकि हजार वो तक भी आ जाता हमें है। परचेज तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आपका टोटली नेल बता दीजिए। एक्सटेंशन के साथ आपका 12 से 13 हजार के अंदर सामान आ जाता है पूरा। ओके। मेरा 13,000 का आया था मैम पूरा, मतलब हाँ जी। अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा अगर परचेस कर देखिए, ही रही और हूँ एक चीज, एक जो चीज भी और, नहीं है अगर आया ना आप मार्केट से वो भी। कोई ऐसा ब्रांड लेते हैं लाइक ग्लैम टाइप, जैसे ग्लैम है, रनारा है, ये बहुत कॉस्टली ब्रांड है। अगर आप ये ब्रांड लेते हैं, देन आपका किट आराम से 25 से 30 हजार के बीच में जाएगी। मैम तो आप शील्ड ट्राई का ठीक है कीजिए ना, कि वो आप ये, मतलब मीडियम रेंज है। हाँ, शील्ड आपका बहुत सही है, ये आपका मीडियम रेंज भी है एंड आपका वॉर्थेबल भी है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। काफी अच्छी चीजें हैं इसकी, आप यूज कर सकते हैं। एंड साथ में आप ये वाली प्लेट्स भी जरूर ले लीजिए, इसमें आप नेल आर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस मैम प्लेट पे। मैम जो सिंगल नेल्स आते हैं उनको क्या कह के लें?
सिंगल नेल जो मैंने आपको दिखाया अभी पॉइंटेड जी। वाले, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। देखिए इनको ऐसे कहते हैं, तो वो सिर्फ आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिसिंग टिप्स होती हैं जो सिंगल्स आती हैं, आप ये कह सकते हो। इनका कुछ नाम तो नहीं होता, ठीक है। ओके आप ये कह सकते हैं कि इनको मतलब जो विदाउट प्लेट वाली होती हैं, आप वो मांग सकते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। मैम, मैम ये जो प्लेट है ये मैम अगर 2-4 बारी हम नेल आर्ट कर लेते हैं तो मैम ये बहुत रफ हो जाती है, मतलब इसमें ना ज्यादा वर्क नहीं हो पाता, तो इसमें क्वालिटीज भी आती हैं। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप नेल के उसके ऊपर एसीटोन लगा के क्लीन कर लोगे, ये कह रहे हो? नहीं मैम, जैसे हमने इस पे नेल आर्ट कर ली सब पे, उसके बाद जब हम क्लीन कर हाँ देते हैं, अगर हमने 3 से 4 बार इनके ऊपर नेल आर्ट करके क्लीन कर दिया ना, तो ये बहुत ऐसी रफ सी हो जाती है ना इस पे, और नेल आर्ट होती नहीं है फिर। तो हाँ मैम जी, तो इसको इस पे नहीं हो पाती है, चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी ले लो, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, बिकॉज ये क्या है, प्लास्टिक है, हाँ ठीक है। जी, प्लास्टिक के ऊपर कोई ऐसा चीज डालोगे जो बहुत एल्कलाइन है, लाइक एसीटोन, मतलब बहुत हाँ ज्यादा जी। हार्श केमिकल होता है एसीटोन, तो ये पिघल ही जाएगा ना। तो आपको इसके ऊपर एसीटोन आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हो, उसके ऊपर ये खराब हो जाएगा। तो हाँ आप ट्राई मैम, कीजिए, जो भी आपने नेल आर्ट करी है ना, नेल हाँ आर्ट जी। अगर आपको अच्छी लग रही है, देन आप हम्म। उसे टॉप कोट लगा के क्योर कर दो। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो उसको रिमूव कर दीजिए, 1 या 2 बार ही कर सकते हैं, उसके बाद तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। मैम तो बॉल्ट सारा की अच्छी सामान आती है ना? ऑनलाइन? क्या क्या कह रहे हैं आप? बॉल्ट भी कंपनी, ये बॉल्ट सारा भी सामान कंपनी। कहाँ से मिलेगा मैम? दिल्ली से लेना पड़ेगा या ऑनलाइन लेना पड़ेगा? क्या चीज, सारा सामान कह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। सारा सामान तो आपको फिर ऑनलाइन तो नहीं मिल पाएगा, ऑनलाइन मिलेगा भी तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। आप दिल्ली से ले सकते हो, दिल्ली से आपको सस्ता भी पड़ जाएगा ये सामान। मैम दिल्ली का एड्रेस दे दोगे आप? दिल्ली का एड्रेस, हाँ मैं आपको एक मेरे पास है कार्ड जहाँ से मैंने लिया था सामान, मैं आपको वो दे दूंगी नंबर। ठीक है मैम मैम। वो घर पे डिलीवर कर देंगे या जाना पड़ेगा लेने? देखिए ऐसा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने आज तक मंगवाया नहीं घर पे, मैं खुद ही जाती हूँ लेने के लिए, बिकॉज जो मैम हम सदर सारा में सामान है जो शॉप? सामने देख के लेना तो ज्यादा बेटर होता है, तो मैं खुद ही जाती हूँ। मैम सदर में है शॉप, कहाँ पर है? क्या कह रहे हैं आप? मैम सदर मार्केट में है शॉप, उनकी कहाँ पर है? हाँ सदर में ही है। ओके, तो मैम आप कांटेक्ट नंबर दे देना, एक बार बात करके ना फिर हम जाके ले लेंगे, क्योंकि सदर मार्केट में जो है ना बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, हाँ मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, आप बात कर लीजिएगा। वहाँ नकली मैडम सामान आप ज्यादा ग्रुप में मिलता ही है। डाल देना, उनका कार्ड तो सबको हाँ जी, मिल हाँ जी, जाएगा। ग्रुप में ही मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओके मैम। मैम बॉल्ट भी की ब्रांड अच्छी आती है ना? कौन सा ब्रांड? बॉल्ट भी। देखिए मैंने ना अभी जो भी यूज किया है, मैंने अभी तक 3 या 4 ब्रांड यूज करी हैं, लाइक सील्स यूज किया है, ग्लैम भी किया है, रनारा किया है, एंड रोजरलैंड। तो ये सारी ब्रांड मेरे को बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने यही करी है। बस के अलावा मैंने इससे लो क्वालिटी में मैं नहीं गई हूँ अभी, तो इतना मुझे पता नहीं है अभी इसका, ठीक है। बिकॉज मैं आपको ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ ये अच्छा होगा, क्योंकि ये आपका जो सामान आता है इस एक्सटेंशन पे काफी महंगा आता है, तो आप बिना देखे मत लीजिएगा। पहले आप रिव्यूज ले लीजिएगा किसी से जिसने यूज किया हो। हाँ, और कोई डाउट है किसी का, हम क्लास को ओवर करें नहीं तो? ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड ओके, नाइट गुड नाइट मैम। सभी को। गुड नाइट मैम। मैम वीडियो सेंड कर देना। मैम हाँ जी, हाँ जी, मैं सेंड कर। मैम आप एक लिस्ट बना के दे देना टोटल सामान की, फिर हम जाएंगे ना एक ही बार जाएंगे और फिर सामान ले लेंगे ना। हाँ जी, मैं आपको लिस्ट भी सेंड कर दूंगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा ग्रुप में। ओके मैम। ओके, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। Okay, good night everyone. गुड नाइट।